में फॉर्म हैंडलिंग देखेंगे, कैसे फॉर्म के डेटा को कैसे हम कंट्रोलर तक लेके जाएंगे। अगर हमारे पास कोई लॉगिन का फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो उस चीज़ को हम कैसे गेट मेथड के थ्रू कैसे फॉर्म को एक्सेस करेंगे, और डेटा को अगर सबमिट करना रहेगा फॉर्म फिल करने के बाद, तो वो कैसे सबमिट करेंगे, तो उसको समझते हैं आज कैसे हमारे पास फॉर्म हैंडलिंग किया जाएगा इसमें लारावेल में। तो पहले तो एक बार प्रोजेक्ट पहले रन करके देख लेते। लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने किया था PHP पार्टीशन सर, और यहाँ से हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। और एक इसी में और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जो हम लोग यूजर्स को लॉगिन कराने के लिए बनाएंगे। एक हमने यहाँ से प्लस कर लिया, दूसरा टर्मिनल ओपन कर लिया। यहाँ पे इसको दूसरे टर्मिनल पे कमांड लिखने से पहले पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना लेते हैं। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन को क्या करेंगे, हम यूआरएल से एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर रहे थे, तो इसको यहाँ पे हमने ब्लेड के अंदर चलते, जहाँ पे हमारा व्यू है, व्यू रिसोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना लिया, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, या फिर रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP, रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP एक हमने यहाँ पे अलग से पेज बना लिया। इसमें अगर हमें बूटस्ट्रैप 4 के अगर हमें सारी चीज़ें लगानी है, तो हमने लास्ट टाइम अगर याद हो, तो हमने यहाँ से एक ब्लेड में एक लेआउट बनाया था, जिसमें हमने मेन के लिए सेक्शन छोड़ रखा था कि जहाँ पे हम अपने से डिफाइन करेंगे और ये चीज़ें हमारी फिक्स रहेंगी। और इसमें एक चीज़ हमने टाइटल को भी हम लोगों ने इसी में यहाँ पे इल्ड करके छोड़ दिया था कि यहाँ पे टाइटल भी हम पास करेंगे यहाँ से। तो पहले हम इस ब्लेड को अगर यहाँ पे यूज करना है तो उसको यूज कर लेते हैं, @extend, और यहाँ पे लेआउट को इनहेरिट कर लिया गया है। और इसमें @section, सेक्शन में अगर हमें टाइटल पास करना है तो टाइटल दे दिया। फॉर्म का टाइटल हो जाएगा ये यूज़र रजिस्ट्रेशन। और इसी में अगर जो मेन वाला सेक्शन था, वो हम यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे हमने मेन पास कर दिया। और इसी के अंदर हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप 4 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। इसमें एंड सेक्शन, किसको एंड करना है, मेन को। इसी में हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 का अगर हमें फॉर्म बनाना है, तो हम V4 करके यहाँ पे एक आपको फॉर्म ग्रुप मिलेगा। आप इसमें चाहे B4 लिखोगे, आपको बहुत सारे इसमें हिंट मिलेगा, बट हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना है, फॉर्म ग्रुप। तो हमने यहाँ से एक फॉर्म ग्रुप ले लेंगे, तो ये हमें एक फॉर्म ग्रुप का एक पूरा का पूरा दे देगा कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हमें पूरा रजिस्ट्रेशन लिखना है, तो हमने यहाँ पे div डॉट कंट्रोलर यहाँ पे हमने एक बना दिया। इसके अंदर div डॉट रो लेना है। रो के अंदर कॉलम्स अगर हमें बनाना है तो div डॉट कॉलम। कॉलम हमें SM बनाना है, 6 का बनाना है तो 6 का, 12 का बनाना है तो 12 का। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का बना रहा हूँ और 2 का 2 बना रहा हूँ, 2 का, तो यहाँ पे हमने 2 2 का 4 हो गया। और बीच में मैं एक और बना दे रहा हूँ सेम इसी का, जिसमें फॉर्म को हम डिज़ाइन करेंगे, उसको हम इस फॉर्म के अंदर रखेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये 2 2 4, और यहाँ पे हम 8 कर देंगे, तो 8 4 12 का ये हमारा हो जाएगा। और इसी के अंदर हम ये जो फॉर्म का ग्रुप रहेगा, हम यहाँ पे इसके अंदर होल्ड करेंगे फॉर्म वाला ग्रुप।
ये बूटस्ट्रैप की डिज़ाइन है। बाकी इस चीज़ को आप आसानी से देख सकते हो। बूटस्ट्रैप अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। अब इसमें हमें फॉर्म टैग लगाना है, तो हम यहीं पे फॉर्म टैग भी लगा सकते हैं। फॉर्म टैग में हमारा एक्शन होगा और इसी में हमारा मेथड होगा। मेथड में हम यहाँ पे पोस्ट के थ्रू मेथड करेंगे, कभी भी हम गेट के थ्रू फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, नहीं तो हमें पता है सारा डाटा यूआरएल में शो हो जाता है। और ख़ास करके हमें लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का करना है तो उस केस में हम गेट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड भी रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लेबल दिया है, लेबल में हमने यहाँ पे इंटर नेम, और यहाँ पे हमने नेम दिया है, तो इसका नेम एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेम एट्रीब्यूट से ही हमें वहाँ पे यूज़र का डेटा रिसीव होता है पीएचपी में, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने फुल नेम पास कर दिया। कहाँ पे? अच्छा, ये तो हमारा लेबल हो गया, ये हमारा इनपुट होगा। इसको हम पॉपअप के लिए दे सकते हैं, बट अभी हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये हमारा नेम हो जाए, लेबल हो जाएगा, ये हमारा इनपुट बॉक्स हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा अगर हमें इनपुट बॉक्स बनाना है तो फिर से हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेम के बाद हम यहाँ से ईमेल, यहाँ पे हमने ईमेल ले लिया दूसरा वाला, और तीसरा पासवर्ड ले लिया। फर्स्ट वाला हमारा क्या है? नेम है, नेम ईमेल पासवर्ड। तो मैंने इसी को पूरा कॉपी कर लिया जो फर्स्ट टाइम जनरेट किया था। और इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट बटन बनाना है, तो सबमिट बटन यहाँ पे बना लेते हैं। सबमिट फॉर्म सबमिट, यहाँ से बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेंगे। इसमें हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का है तो हम रजिस्ट्रेशन या साइन अप हियर लिख देंगे, यहाँ पे जो भी आपको देना है। और इस बटन को सबमिट करेंगे तो हमारा एक्शन चलेगा, बट ये एक्शन कहाँ पे जाएगा? उस एक्शन का हम यूआरएल अभी हम डिफाइन करेंगे, वो कंट्रोलर के अंदर रहेगा। तो कंट्रोलर हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हमने देखा था PHP आर्टिशन और मेक कंट्रोलर। यहाँ पे सिंपल कंट्रोलर बनाएंगे, तो यहाँ पे हम यूज़र के लिए ऑथ कंट्रोलर भी बना सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अलग, लॉगिन के लिए अलग अगर हमें बनाना नहीं है, इसी में हम ऑथ कंट्रोलर दे रहा हूँ। तो ऑथ कंट्रोलर सिंपल हमने कंट्रोलर बनाना है, तो इसके आगे कोई भी हमें पास नहीं करना रहेगा पैरामीटर। तो यहाँ पे कुड नॉट ओपन, आर्टिशन की जगह पे आर्टिशम हो गया है, इसको यहाँ पे करेक्ट करना है। PHP आर्टिशन ऑथ कंट्रोलर। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, इसमें एक कॉलन ये लग गया था एक्स्ट्रा, यहाँ पे मेक के बाद रहेगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक आ गया था, इसको यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कंट्रोलर बन जाएगा। कंट्रोलर में चलते हैं, यहाँ पे हमारा ऑथ कंट्रोलर मिल जाएगा। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन में इंडेक्स फंक्शन अगर हम यहाँ पे बना दें तो इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न व्यू वाले फंक्शंस को। तो हमने यहाँ पे जो ब्लेड वाली फाइल बनाया था रजिस्टर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रजिस्टर वाले को कॉल करेंगे। और ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने यहाँ पे बनाया, इसको कॉल कराएंगे तो यहाँ पे हमें वेब डॉट PHP में चलना पड़ेगा। तो वेब डॉट PHP में चलने से पहले हम यहाँ से इसका नेम स्पेस कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये नेम स्पेस हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से नेम स्पेस कॉपी कर लिए और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, यूज़ नेम स्पेस। और हमारे पास कंट्रोलर का नेम क्या था? ऑथ कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर।
यहाँ पे फिर से इसका राउट बनाना रहेगा। इसका राउट हम बनाते हैं, कहाँ से बनाएंगे, किस तरीके से। यहाँ से हमने राउट कॉलन गेट मेथड से करना है, तो गेट मेथड से यहाँ पे हम रजिस्टर दे दिए यूआरएल को और इसका एरे क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। राउट की स्पेलिंग गलत है। राउट की, हाँ यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस हो गई। राउट गेट रजिस्टर, इसमें हम पास करेंगे ऑथ कंट्रोलर को। यहाँ पे देखिए कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर स्पेलिंग मिस्टेक का कुछ लग रहा है तो। यहाँ पे कॉलन क्लास कॉमा और वहाँ पे फंक्शन हमारे पास इंडेक्स था, तो हम इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। ये तो हो गया गेट मेथड के थ्रू अगर हम कॉल करेंगे तो। लेकिन अगर हमें पोस्ट मेथड के थ्रू कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे सेम यही चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे राउट कॉलन गेट की जगह पे पोस्ट हो जाएगा और यहाँ पे सेम भी आप दे सकते हो और डिफरेंट भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया कॉपी करके। यहाँ पे हमें फंक्शन वो डिफाइन करना पड़ेगा जो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे हम देंगे मेथड पोस्ट के थ्रू। यहाँ पे अगर हमें अभी इसको पहले रन करा करके देख लेते हैं, देन हम इसको क्या करेंगे, इस पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे यहाँ से। तो पहले हम एक बार इसको रन करा करके चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे राउट में क्या दिया है, रजिस्टर। तो हम यहाँ से रजिस्टर को कॉल करते हैं, यहाँ पे स्लैश रजिस्टर। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे बन के आ जाएगा। हमने दो इधर लेफ्ट साइड में छोड़ रखा था, दो यहाँ पे लेफ्ट साइड छोड़ रखा था, बीच में हमने साइन अप का फॉर्म बनाया था। और इसमें अगर आपको और भी चीज़ें साइन अप वाले ग्लेड में अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे हेडिंग वगैरह लगाना है तो आप हेडिंग वगैरह लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे सेंटर में देना है तो टेक्स्ट सेंटर वगैरह H1 में हमने दे दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और H1 को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और इसमें कोई क्लास अगर हमें लगाना है तो हम लगा सकते हैं क्लास। बूटस्ट्रैप की क्लास होती है टेक्स्ट को सेंटर में लेने के लिए, तो टेक्स्ट सेंटर, यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सेंटर में दे दिया और इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए। जो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा ये सेंटर में फॉर्म के बीच में। बाकी इसमें हमें क्या करना है कि ये मेथड हमें यूज किया गया था पोस्ट, तो हम यहाँ पे एक्शन जो देंगे, जो भी डेटा यहाँ पे फिल करेंगे उसको हमें वहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो एक्शन देने के लिए हमें यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और इसमें सिंगल कोड में हम स्लैश यूज करेंगे। ये स्लैश हमारा एक यूआरएल फंक्शन लेगा, इस यूआरएल फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे। ये यूआरएल फंक्शन हमें देता क्या है, अगर हम देखें तो ये यूआरएल फंक्शन हमें यहीं पे आपको एक env फाइल, आपको इन्वायरमेंट फाइल होती है, सॉरी ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको प्रोजेक्ट का नाम ये देता है ऐप यूआरएल। ये ऐप यूआरएल आपको यहाँ से ये ऑटोमेटिक वहाँ पे दे देगा। कहाँ पे अवेलेबल कराएगा, जहाँ पे हमने ये यूआरएल फंक्शन यूज किया होगा। तो अगर आपको इसको चेक करना है क्या ये यूआरएल फंक्शन वहाँ पे दे रहा है नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लीजिए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो यूआरएल फंक्शन हमें वहाँ पे क्या दे रहा है। तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और फॉर्म के अंदर चलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कंट्रोलर ये हमारा है, इसके अंदर हमारा रो है, रो के अंदर हमारा 8 वाला कंट्रोलर है। यहाँ पे देखिए एक्शन में क्या दिखा रहा है, http:// और ये लोकल होस्ट की आईपी है और ये हमारा जो है पोर्ट नंबर दिखा रहा है। इसके सामने अगर हम यहाँ पे रजिस्टर्ड पास कर देंगे तो हमारा वो हिट हो जाएगा। कौन से मेथड के थ्रू, पोस्ट मेथड के थ्रू।
क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पोस्टमैन का यूज किया था, तो अभी इस बार हम पोस्टमैन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम स्लैश यूज करके ये रजिस्टर हम मेथड पास करेंगे। अब ये हमारा मेथड पोस्ट के थ्रू क्या करेगा, वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। तो मेथड के थ्रू जब हमारा रिडायरेक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा जो उसको कॉल करेगा। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा, आई थिंक दैट ये मैंने यहाँ पे यूआरएल के अंदर पास कर दिया, ये हमारा यूआरएल के बाहर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यूआरएल हमें इतनी चीज़ें रिटर्न कर रहा है पूरा लोकल होस्ट। तो यहाँ पे हमें वो इसके आगे फर्दर पास करना रहेगा। और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन। फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम जो भी फंक्शंस का हम रजिस्टर देना चाहते हैं रजिस्टर दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन देना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, या साइन अप देना चाहते हैं तो साइन अप दे सकते हैं। जो आपको फंक्शंस का यहाँ पे नाम देना रहेगा वो फंक्शंस का नाम हम यहाँ पे देंगे। इसमें एक क्लास होती है लारावेल की रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ये हमारा फिक्स होता है REQUEST रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, डॉलर रिक्वेस्ट समथिंग एनीथिंग कुछ भी। और इसमें पूरी की पूरी हमारे पास जो भी फॉर्म यहाँ से फिल किया जाएगा वो सारा डाटा जो है इस यूआरएल में यहाँ से ला करके हमें रख देगा। अब इसको हमें जो भी डिस्प्ले कराना है तो हम डिस्प्ले करा सकते हैं, या फिर हमें इसको आगे फर्दर डेटाबेस में ले जाना है तो डेटाबेस में ले जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने डेटाबेस पे कुछ ऐसा काम किया नहीं है, तो अभी हम इसको केवल समझेंगे कि यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कराएंगे डेटा। फिर उसके बाद में इसको समझेंगे कि हम डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, देन इसको हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कराना है तो आप चाहे तो इको लगा करके इसको अच्छे से फॉर्मेट में करना है तो आप प्रिंट और यूज कर लो, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, डॉलर रिक्वेस्ट। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है एसोसिएटिव एरे टाइप का, तो आप इसको प्रिंट आर करके यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे तो ये हमें दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या वैल्यू रिसीव हुई है। तो यहाँ पे हम इसको चलते हैं वेब वाले में, इसका यूआरएल भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। राउट कैसे किया जाएगा, राउट पोस्ट रजिस्टर, यहाँ पे जिसके थ्रू हम गेट यहाँ पे हम लोग अगर जो भी डेटा आएगा हमारे पास रजिस्ट्रेशन से तो ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। इसमें एक एरो फंक्शन लगाएंगे, इसमें ऑल हमारा मेथड होता है जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से सारे डेटा को हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। और ये डेटा हमारा आएगा कहाँ से, इस डेटा को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे यूआरएल पे, पहले यहाँ पे पास करेंगे रजिस्टर, यहाँ पे कोई भी हो सकता है यूआरएल। बाकी इस सेम कंट्रोलर है, सेम कंट्रोलर के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो साइन अप के नाम से है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप फंक्शंस को यहाँ पे पास करेंगे। अब हम गेट मेथड के थ्रू अगर कॉल करेंगे रजिस्टर को तो हमारा ये इंडेक्स वाला चलेगा। और अगर हम यहाँ पे रजिस्टर को पोस्ट मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे तो साइन अप वाला फंक्शन चलेगा। अब गेट मेथड अगर हमें कॉल करना होता है तो डायरेक्ट हम यहाँ से यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, बट लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पोस्ट मेथड को एक्सेस करने के लिए पोस्टमैन का इस्तेमाल किया था, बट यहाँ पे हम लोग पोस्टमैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार रन करा करके यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। तो अभी हमारा ये जो है रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, और इसमें हमने क्या यूज किया है, लाइन नंबर 12 पे कुछ ब्लेड के अंदर यहाँ पे बता रहा है रजिस्टर डॉट ब्लेड। एक बार चेक करते हैं क्या लिखा है हमने, रजिस्टर डॉट ब्लेड लाइन नंबर 12 पे
मेथड पोस्ट यूआरएल, ये जो हमने यहाँ पे किया है इसको हमें यहाँ से इधर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार इसको, ये हमने अंदर के साइड किया था, फिर इसको हम यहाँ पे बाहर के साइड करने के बाद इसको सेव करते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। यही होप दैट ये चल जाना चाहिए, चल जाएगा। ये आ गया हमारा। तो अब इसको हम मेथड पोस्ट के थ्रू एड करना, तो यहाँ पे हम कोई नेम यहाँ पे पास करते हैं और ईमेल आईडी पास करते हैं और पासवर्ड यहाँ पे कुछ देते हैं और साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास गेट मेथड, सपोर्ट गेट मेथड एड, हमने यहाँ पे सेव किया था नहीं किया था, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ये हमारा यूआरएल यहाँ पे मिस हो गया था, रजिस्टर की स्पेलिंग, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ब्लेड में हमने जो ये पास किया था ये अलग पास कर दिया था और यहाँ पे अलग पास कर दिया था। तो ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे राउट उसको मिलेगा नहीं, तो फिर ये साइन अप पे जाएगा नहीं। अभी इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि अब इसको साइन अप करेंगे तो यहाँ से सही चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे अमित @gmail पास किया, पासवर्ड हमने 1234 दिया और साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब ये काम करेगा, बट यहाँ पे पेज एक्सपायर्ड बता रहा है। पेज एक्सपायर्ड हम लोग अगर याद हो तो पोस्टमैन में भी हम लोगों ने किया था, तो वहाँ पे भी पेज एक्सपायर्ड बता रहा था। तो उसके लिए हमने बात किया था कि हमें यहाँ पे @CSRF यूज करना पड़ेगा। देखिए एक टोकन बेसिस का होता है, यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी यूज करना पड़ेगा CSRF। इसमें केवल @CSRF लिखना रहेगा। देखिए इसको लगाने से क्या यहाँ पे चेंजेज आएगा, एक बार इसको आप रीलोड करके देखिए और यहाँ पे रजिस्टर पे जाइए। देखिए रजिस्टर पे हमने जो CSRF लगाने से यहाँ पे हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे एक हिडन फील्ड आपको मिलेगा। यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म के अंदर जाएंगे, देखिए एक इनपुट टाइप हिडन, एक टोकन, ऑटोमेटिक ये टोकन मैनेज करता है @CSRF। जब भी हम पोस्ट मेथड लगाएंगे तो पोस्ट मेथड हिट करने से पहले हमें ये टोकन पास करना होता है और ये टोकन हमें पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल और केवल हमें यहाँ पे @CSRF लगा देंगे फॉर्म टैग के अंदर और लारावेल खुद उस टोकन को मैनेज करेगा। तो जो हमारा पेज एक्सपायर्ड बता रहा था पोस्टमैन के टाइम पे और अभी बता रहा था, अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से क्या करते हैं, इसको अमित नेम देते हैं और अमित @gmail पासवर्ड दिया और ये पासवर्ड पुट करने के बाद हमने साइन अप पे किया। तो ये देखिए हमारा ये जो टोकन आ रहा था हिडन वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा और जो नेम है वो यहाँ पे आएगा, ईमेल हमारा है यहाँ पे आएगा, पासवर्ड भी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड में करना है तो आप चाहे तो यहाँ पे प्री टैग लगा सकते हो। इसको इसी में इको आपने करा दिया और डबल कोड के अंदर आपने प्री टैग यूज कर लिया और सेव करके यहाँ से, इसमें सेमी कॉलन मिस हुआ था, सेव करके यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो ये हमारा देखिए टोकन वाला जो CSRF के थ्रू आ रहा है ये आ रहा है और नेम ईमेल पासवर्ड। तो कुछ एरे के फॉर्मेट में ये हमें एसोसिएटिव एरे में हमें डेटा रिसीव हो जाएगा। कहाँ पे रिसीव होगा, इस वेरिएबल में रिसीव होगा। तो अब ये चाहे छोटा सा फॉर्म हो या बड़ा सा फॉर्म हो, इसमें नेम एट्रीब्यूट अगर हमारा दे रखा गया है तो वो ऑटोमेटिक हमारा क्या करेगा, इस यूआरएल पे पोस्ट मेथड के थ्रू ये क्या करेगा, यहाँ पे रिसीव कर लेगा। अगर आपको लॉगिन का भी बनाना है तो आप लॉगिन का भी बना सकते हो सेम इसी में। जैसे हमारे पास यहाँ पे लॉगिन के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉगिन के लिए फंक्शन बना लेंगे और उसका राउट हम यहाँ से बना लेंगे लॉगिन के लिए। जो हमारा यहाँ से रजिस्टर है लॉगिन लॉगिन हो जाएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन। ये हमारा इंडेक्स की जगह पे लॉगिन फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसमें भी हम पोस्ट के थ्रू भी हम यहाँ पे कर देंगे और इसी में साइन अप की जगह पे हम लॉगिन फंक्शंस की जगह पे एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा
लॉगिन इंडेक्स कर दे रहा हूँ यहाँ पे। लॉगिन इंडेक्स कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक लॉगिन कर दे रहा हूँ। नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ये फंक्शन का नाम है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसी ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन। और यहाँ पे हमारा ये फंक्शन हो जाएगा जिसमें हम रिटर्न कराएंगे व्यू को। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन है तो लॉगिन वाले को हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। और यहीं पे सेम फंक्शंस हमें इस चीज़ के लिए भी बनाना रहेगा, जो हमने यहाँ पे लॉगिन लिया है। तो यहाँ पे इसी में जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे लॉगिन फंक्शंस को कॉल करेंगे। यहाँ पे डेटा रिसीव करना है तो आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। जो भी आपको यहाँ पे वेरिएबल, चाहे तो आप पूरा डॉलर रिक्वेस्ट पूरा लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ये वेरिएबल है। और इसी के अंदर हमें प्रिंट कराना होगा वो डाटा, तो सेम इसी तरीके से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा सकते हो। यहाँ पे ये जो वेरिएबल होगा उसकी जगह पे ये वेरिएबल पास हो जाएगा। और इसके साथ में हमारे पास इसका लॉगिन का फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन करना रहेगा। तो आप रिसोर्स में जा कर के एक लॉगिन का लेआउट आप बना लेना, यहाँ से न्यू और लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट php। रजिस्ट्रेशन में जो हमने ब्लेड में बनाया था, इसको मैं पूरा कंट्रोल A कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे लॉगिन पे चलता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। इसमें सेम चीज़ें हमारे पास रहेंगी, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हट जाएंगे, जैसे यहाँ पे बटन का नाम हमारा हो जाएगा लॉगिन और यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड हो जाएगा और नेम वाला हट जाएगा यहाँ पे। और यूआरएल में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन। और इसको सेव करेंगे और इसका यूआरएल भी मेंशन हमने किया है, तो यहाँ पे चलेंगे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, लॉगिन को हिट करेंगे तो ये हमारा लॉगिन का फॉर्म आएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड कुछ भी दे करके हिट करेंगे तो ये हमारा पोस्ट मेथड चल जाएगा, जहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड शो कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हम यूज़र के डेटा को क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट कराएंगे और कंट्रोलर में रिसीव करेंगे। आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको डेटाबेस में स्टोर कराएंगे और इसको हम डेटाबेस से रिलेटेड कैसे इस पर क्वेरी चलती हैं उसको समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।